देखिए, हम सफलता के लिए आए हैं, और तो मैं तो कह रहा हूं कि हमने 134 साल से लड़ाई लड़ी है, और अब मैं कहता हूं कि अब लड़ाई लड़नी नहीं है, लड़ाई जीतनी है। तो जीत का बिगुल बजाया है, और जीत के बिगुल के लिए तथागत कहते हैं कि जब हमने घर छोड़ दिया है, अब हम किसी की परवाह नहीं करते, कि जो छूटना था छूट गया, अब तो प्राप्त करना है। तो महाबोधि प्राप्त करना लक्ष्य हमारा है। अब इसके लिए हमें किसी भी रास्ते से, किसी भी मार्ग से गुजरना पड़े, साम दाम दंड भेद छल जो भी कुछ है, हमें इस आंदोलन के लिए लगाना है और महाबोधि महाविहार मुक्त कराना है। बौद्धों की ये धरोहर, विरासत, संस्कृति और अस्तित्व का जो सम्मान गौरव है, उसे बचाना अब हमारा परम कर्तव्य, परम धर्म है। इसके लिए जो 134 साल से 6 पीढ़ियों ने इस आंदोलन में अपने आप को समय से पहले चले गए, आज 7वीं पीढ़ी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए पूरे देश के बौद्धों ने अपनी कमर कस ली है कि इस आंदोलन को अब हम लोग जीत के रहेंगे, हर हाल में जीत के रहेंगे। उसके लिए कुछ भी करना। हिंसा के रास्ते पर भी जाएंगे? अरे, हिंसा तब होती है जब हम अपने स्वार्थ के लिए किसी को तकलीफ पहुंचाए। ये हक अधिकार की लड़ाई है, और संविधान में सेल्फ डिफेंस की बात है। तो सेल्फ डिफेंस की जब बात होती है, वो हिंसा नहीं मानी जाती, वो रक्षा मानी जाती है। तो रक्षा करने के हेतु अगर हमारे ऊपर कोई आक्रामक हो जाए, तो हम समाज में ये कहे कि सेल्फ डिफेंस है, ये कोई हिंसा नहीं है, ये कोई अत्याचार नहीं, जुल्म नहीं है, ये सुरक्षा है। सुरक्षा कवच के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि जो को जब तक जुल्म सहती है उस पर जुल्म किया जाता है, और जब वो जुल्म करने वाले का विरोध करती है तो वो अपना दुम दबा के भाग जाता है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का हमें आदेश है। साहब कांशीराम ने भी कहा कि जब मध्य प्रदेश के ठाकुरों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि हम इनको चुनाव नहीं लड़ने देंगे, तो वो साहब कांशीराम फूल सिंह बरैया से कह रहे थे, अरे भाई, अपने लोगों से जाके को कि बैलेट के साथ साथ बुलेट भी रख के चलियो, तभी हम लोग जीत पाएंगे। तो हमारे महापुरुषों ने खुले मंचों से कहा है कि ये कौम बाबा साहब अम्बेडकर जी की तैयार की गई कौम है, वो कौम नहीं है जिसको तुमने सदियों से धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे सताया। ये संविधान की बनाई गई कौम है, ये इंसाफ करना भी जानती है, और जो आदमी शोषित है वो शोषण करने वाले का विरोध करना भी जानता है।